Here, I will discuss with you career after plus two. First, when you have to start to prepare, with discussing of the question of the PYQ question, previous year questions of the IP मैट एग्जाम. नंबर सिस्टम का मैं IP मैट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैरियर आफ्टर प्लस टू. क्या क्या कैरियर है आपके पास प्लस टू के बाद ना, व्हेन यू हैव टू स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जामिनेशन. फर्स्ट इज द IP मैट एंड जिप मैट एग्जाम. BBA प्लस MBA. BBA 3 years का होता है, MBA 2 years का. IP मैट आपने सुना होगा. फर्स्ट IP मैट इंदौर. सेकेंड IP मैट रोहतक. थर्ड होता है जिप मैट एग्जाम. ये IP मैट इंदौर जो आपके पास एग्जाम, सबसे पहले यही एग्जाम में स्टार्ट किया था, आपको पता है. BBA प्लस MBA कोर्सेज. मैंने एनुअंस वाज टू टेक एडमिशन इन IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो आप जानते हैं कैट क्रैक करके बच्चे जाते हैं फॉर टेकिंग एडमिशन इन MBA कोर्सेज. हियर यू हैव टू टेक एडमिशन BBA प्लस MBA कोर्सेज. यहाँ 5 years का कोर्सेज है BBA प्लस MBA. सेकेंड हम CUT के बारे में बताएं, क्लैट के बारे में. इसके बाद हाँ 5 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम का भी डिस्कस करूंगा. PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे. तो पहले आपको आइडिया लेना है. तो IP मैट इंदौर से इंडिया का टॉप कॉलेज इंदौर में एनरोलमेंट होगा. ये सेम पैटर्न कैट के लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा उससे ईजियर होता है, लेकिन कैट के लेवल का ही क्वेश्चन होता है. इसी स्कोर पे IIM रांची में भी एडमिशन हो जाएगा. यू हैव टू अपीयर इन द इंटरव्यू. इसी स्कोर पे IIM शिलोंग में भी एडमिशन होगा. इसी स्कोर पे IIM अमृतसर पे भी एडमिशन होगा. हाँ, इस एग्जाम में क्वांटिटेटिव माने मैथ्स और VA वर्बल एबिलिटी, इसे इंग्लिश बोलते हैं, इसी 2 पेपर से क्वेश्चंस होती है. बट आपको जैसे IP मैट रोहतक देंगे तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग, उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश. वेरी गुड. तो इनके लिए जिप मैट जो एग्जाम होती है वो 2 ही कॉलेज के लिए होती है, IIM बोध गया और IIM जम्मू. ठीक है, तो समझ गए. तो आपके पास 5 years के कोर्सेज होगा BBA प्लस MBA. और खास चीज़ ये है कि BBA करने के बाद आप MBA नहीं करना चाहते IIM इंदौर से. मान लो कि यू वांट टू अपीयर इन द कैट एग्जाम एंड टुमारो यू हैव फाइनली सिलेक्टेड फॉर द एग्जाम for the colleges, just for the college IIM Ahmedabad, IIM Lucknow and other colleges, IIM Kolkata. तो आप you can take admission there. तो आप BBA का केवल पेमेंट करोगे, MBA आप दूसरे कॉलेज से कर सकते हो या दूसरे कोर्स भी करना चाहते हो. बट आप मान लो BBA प्लस MBA यहीं से करना चाहते हो, BBA के पास MBA कंटिन्यू रखोगे, तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट MBA कोर्सेज. दैट इज द 5 years कोर्सेज. ठीक है, तो समझ गए. और प्लेसमेंट्स, यस अब तो जानते हो कैट में कुछ कहने की जरूरत. एटलीस्ट 24 lakhs का तो पैकेज है ही, 2 लाख 2.5 लाख रुपया पर मंथ आज के डेट में है. तो आप एज्यूम करो आफ्टर 5 years तो एटलीस्ट 36 लाख 30 lakhs का पैकेज होगा ही. 2.5 से 3 लाख रुपया महीना, 2.5 lakhs to 3 lakhs. हाँ, क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्टी काफ़ी टफर क्वेश्चन होती है. पर्टिकुलर IIM इंदौर का जो IP मैट इंदौर होता है वो इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ कैट क्वेश्चन होता है. और इस क्वेश्चन, इन दोनों को जो आप कर सकते हो, इक्विवेलेंट ऑफ एग्जाम जो है मैट का एग्जाम का क्वेश्चन है. थोड़ा ईजियर क्वेश्चन होता है इनका टफर क्वेश्चन होता है. ठीक है, तो आप समझ गए. इसमें वही क्वांट पढ़ना, वही रीजनिंग पढ़ना, वही VA पढ़ना, वर्बल एबिलिटी, इनसे ये सभी कवर हो जाएगा. बट इस एग्जाम के लिए सिर्फ क्वांटिटेटिव और वर्बल एबिलिटी पढ़ना है. ठीक है, नेक्स्ट. तो समझ गए. तो यहाँ आप सब कुछ डिस्कस करेंगे, आपके पास कैसे अप्रोच करोगे इसके बारे में थोड़ा मैंने आइडिया दिया. तो पेरेंट्स को मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है कि भाई हमको कैसे, कब तैयारी, कब स्टार्ट करना है इसको. 11th में आप एडमिशन लीजिए तो 2 years कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो 12th में तो आपको स्टार्ट ही कर देना है. 1 साल एटलीस्ट तैयारी करने में लगेगा. 2 years कोर्स में लेंगे तो आपका क्या होगा, थोड़ा आसान भी पड़ेगा. इंग्लिश इसी जगह आप PPT क्लासेस ये ज्वाइन करते तो इंग्लिश भी लगभग कवर हो जाता है. मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे सेक्शंस जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं ना, वो भी यहाँ पे कवर हो जाता है. हाँ, 11th 12th में जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वो भी. जिन +2 साइंस बैकग्राउंड्स, +2 कॉमर्स बैकग्राउंड से जो करते हैं वो बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं. और कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड के ही बच्चे प्रेफर करते हैं. मैक्सिमम पेरेंट्स को पता नहीं होता है. हाँ, ये कोर्सेज थोड़ा आपके महंगा है. हाँ, 30 lakhs के लगभग कोर्स में एक्सपेंडिचर है आज के डेट में. हाँ, 25 to 30 lakhs.
उससे थोड़ा ज़्यादा भी है, जैसे IIM इंदौर में थोड़ा ज़्यादा है, तो पैकेज भी तो आपका है, लोन भी तो आपको आसानी से मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम देखिए, जो बड़ा एग्जाम है वो CUT एग्जाम है। CUT UG, हाँ UG कह दीजिए, अंडर ग्रेजुएट्स, BA BSc BCom, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी कोर्स होता है। एग्रीकल्चर में आप करना चाहते हैं, मतलब जितने यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम होता है आप जानते ही होंगे ना। आज जिन लोगों को इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, पता है ना आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटी कौन है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वेरी गुड। मीन दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, इन सब में पढ़ना आपको, प्लस यहाँ मिनिमम कॉस्ट लगे 10,000 20,000 30,000, मतलब लेस देन 1 लाख रुपीज़ में तो लगभग कोर्स कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिनको एडमिशन लेना है उनके लिए CUT कोर्स का एग्जाम देना होगा। CUT में जो ये भी आपको 12th में स्टार्ट के एक पेपर 1 है जो इंग्लिश आती है। देखिए इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको 80% प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे और अच्छी परसेंटाइल आएगा। मीन्स 50 क्वेश्चन होता तो 40 क्वेश्चन एटलीस्ट सही होना चाहिए, ऐसे 45 आपके पास होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये सबके लिए कॉमन पेपर होता है जनरली। GAT पेपर 3 का देते हैं, यस। पेपर 3 जो होगा वो GAT, ये भी कॉमन सब्जेक्ट होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी मैं देख रहा था मास कम्युनिकेशन में करना था बच्चे को, तो DU के लिए मास कम्युनिकेशन था, इंग्लिश और GAT। दूसरा था कि आप इंग्लिश मतलब पेपर वन में कुछ इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, ये अलग अलग पेपर्स हैं, है ना। तो जनरली हम लोग इंग्लिश करवाते हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं इंग्लिश पेपर। तो एक ऑप्शन था पेपर 1 में मास कम्युनिकेशन के लिए या जर्नलिज्म जो आप कह दें, हाँ उनके लिए क्या था, एक पेपर 1, दूसरा 3 डोमेन या पेपर 1 और प्लस GAT। ठीक है, तो समझ गए। तो GAT में यहां भी क्वांट, प्लस रीजनिंग, प्लस GS, यहां भी 50 क्वेश्चन आती है, ये भी 50 क्वेश्चंस, ये 50 क्वेश्चंस। इसका ये इंग्लिश क्या है ना, 12th में जो आपको पढ़ना है ना वो भी लगभग कवर हो जाती है। यहाँ तो टफर इंग्लिश तक पढ़ना होता है, IP मैट एग्जाम में थोड़ा इसके कंपेयर में थोड़ा टफर क्वेश्चन होता है। ठीक है, इनका सिलेबस भी बहुत बड़ा है। GAT में क्वांट यहीं से IP मैट एग्जाम से कवर हो जाएगा, सेम पैटर्न है, थोड़ा IP मैट एग्जाम में टफर क्वेश्चन होता है। रीजनिंग भी आपका यहाँ कवर हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस जो है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये अलग पार्ट आ जाती है, जो लूसेंट की बुक्स आपको पढ़ना होता है, जो ऐसे CGL लेवल की क्वेश्चन होती है, कुछ BPSC का भी PT का क्वेश्चन होती है, तो वो आपका GAT क्वेश्चन में आ जाता है। करंट अफेयर्स ये सब पूरा पढ़ना होता है। इसके अलावा इसमें एक पेपर और होता है जिसका नाम है पेपर 2, जो डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है समझिए, जैसे किसी को हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो उनको क्या करना होगा, इंग्लिश भी लेना होगा, GAT लेना होगा, उसके अलावा हिस्ट्री भी पेपर लेना होगा। ठीक है, तो ये डोमेन सब्जेक्ट होगा। किसी को मान लो एग्रीकल्चर में करना है, एग्रीकल्चर में जो जनरली है वो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, उसके अलावा कुछ कुछ कॉलेजेस जो है वो इंग्लिश और GAT भी मांगती है, मैंने यूनिवर्सिटीज, यस। तो समझ में आया मेरी बात को, ये अलग अलग कोर्सेज होती है, उनके अकॉर्डिंग नहीं करके। तो इंग्लिश GAT जनरली कॉमन सब्जेक्ट है। अब लॉ से करना आपको, BA LLB करना है, तो 2 ही पढ़ना है, इंग्लिश और GAT। इनका भी स्टार्ट 11th में बच्चों को कर देना चाहिए, और नहीं तो 12th में तो कर ही देना आपको है, नहीं तो अगर 12th के बाद करेंगे तो 1 ईयर का गैप स्टार्ट होगा। प्लस इसमें मैक्सिमम स्कोर चाहिए, मैक्सिमम स्कोर मतलब 80% प्लस तो किसी भी हालत में आपका सही होना चाहिए, और टाइम भी कम होती है। यस, 50 क्वेश्चंस को 60 मिनट्स में सॉल्व करना है। यस, तो नाउ वी आर कमिंग द पॉइंट्स, इट इज द CUT UG। तो पैटर्न मैंने बता दिया, हम लोग जो मटेरियल्स देते हैं, टेस्ट लेते हैं, सब कुछ हम लोग करवाते हैं, केवल बच्चों को पढ़ाई करना है। हाँ, इसी एग्जाम कब होती है, मई में होती है। अभी ईच ऑफ द ईयर, इस साल हो गया, नेक्स्ट ईयर इसका भी एग्जाम वही होता है। हाँ, मई मंथ में, यस, हाँ मई जून का ये टाइम होता है, इनका एग्जाम इसी लगभग होती है मई में। और इनका एग्जाम, क्लैट का एग्जाम जो होता है वो दिसंबर में होती है। हाँ, ये BLLB हुआ, BSc LLB हुआ, वही सेम IP मैट की तरह। यहाँ क्या होता है, BA प्लस LLB की पढ़ाई होती है, पर्टिकुलर किसके लिए, NLU के लिए। ये काफ़ी टफर क्वेश्चन होता है इनका, जो आप क्वेश्चन देखेंगे ना, इंग्लिश काफ़ी टफर आती है, वो IP मैट के लेवल उनसे भी टफर आती है थोड़ी। हाँ, लैंग्वेज मैक्सिमम लैंग्वेज बेस्ड होती है,
मैथ भी काफ़ी टफर होता है। मैथ में जो कम क्वेश्चन होती है, यस, डाटा इंटरप्रिटेशन DI होता है। DI द कंक्लूजन ऑफ अर्थमेटिक्स मेंसुरेशन, तो वो अच्छा होगा तब DI बना सकते हैं। जनरली यहाँ इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा लीगल एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास और क्या होना चाहिए? हाँ, इंग्लिश तो मैंने बता दिया। उसके अलावा करंट अफेयर्स अच्छी होनी चाहिए, है ना। रीजनिंग काफ़ी अच्छी होना चाहिए। पैसेज, मैक्सिमम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होती है। मुझे तक क्लियर हो गया होगा आपको समझने में कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है। ये 3 अलग अलग एग्जाम्स है। पेरेंट्स को इसी जगह स्टार्ट कर देना चाहिए। जिनको मोर इन्फॉर्मेशन लेना है, मैं इसे शेयर भी करूँगा, किसी और लोगों को इन्फॉर्मेशन लेना है तो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर चल रहा है, 93 के नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के कैंपस में भी कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे बच्चे आप जब मेहनत कर लेंगे ना तो फिर एडिशनल कुछ करना नहीं है। एटलीस्ट आफ्टर 5 ईयर्स के बाद आपकी सैलरी होगी 50,000 से 1 लाख रुपीज़, एटलीस्ट सैलरी होगी 1 लाख रुपीज़, और हमेशा व्हाइट कॉलर जॉब करेंगे। थोड़ा मेहनत करना है। 12th का बोर्ड भी बहुत सारी पेपर कवर हो, इंग्लिश तो लगभग कवर हो जाएगा आपका। हाँ जी, ठीक है, तो क्लियर हो गया। दैट इज IP मैट एग्जाम। यहाँ हम IP मैट का PIQ डिस्कस करेंगे, इसलिए इसके एग्जाम के बारे में बताएं। BBA प्लस MBA, जिनको टुमारो ही और सी हैज़ टू वर्क इन अ कंपनी में डिसीजन मेकर, मैनेजर के पोस्ट पे काम करना है या ओन कंपनी खोलना है, उन लोगों के लिए क्या है, IP मैट कोर्सेज काफ़ी बेनिफिशियल कोर्सेज होती है उनके लिए, ठीक है ना। हाँ, जो इंडिया एब्रोड में काम करना चाहता है उनकी, तो ये 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख का पैकेज कौन देती है? कंपनीज, है ना। हाँ, CUT की तैयारी के लिए आपको GS एडिशनल खाली करना है, GS, बाकी सब कुछ कवर हो जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। IP मैट की क्वेश्चंस है। IMK मीन्स कोझिकोड, नाम सुना है? अच्छा हाँ, BMS को ये बैचलर कोर्सेज कराती है। वहाँ BBA प्लस MBA था, BBA को ही BMS कहते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। IIM कोझिकोड इंडिया का टॉप कॉलेज, आप जानते होंगे, है ना। अब देखिए इसको क्वेश्चंस को बनाना है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये मैं दिखाऊंगा। PIQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 3 bells ring at interval of 3 hours, 4 hours and 16 hours। समझाए? एक 3 घंटे के बाद, एक 4 घंटे के बाद, एक 16 घंटे के बाद रिस्पेक्टिवली। रिंगिंग मतलब होता है बजना, है ना। इफ दे हैव रंग टुगेदर वंस टुडे, मतलब एक साथ जब बजा था, आज एक साथ बजा था, व्हाट डे इन द फ्यूचर विल दे रिंग टुगेदर नेक्स्ट। कहता है कि आज एक साथ बजा था, अब फ्यूचर में कब एक साथ बजेगा ये मुझे बताओ। इस तरह क्वेश्चन बनाना हो तो तीनों का LCM निकालिए, तीनों का LCM निकाल लीजिएगा। ये LCM का क्वेश्चन है, ठीक है। किसका LCM निकालना होगा? 3 hours, 4 hours, 16 hours। कहा कि सब एक साथ रिंगिंग किया था, अब कब एक साथ रिंगिंग करेगा, तीनों का LCM निकालें। तो LCM ऑफ 3 hours, 4 hours और 16 hours, इसका LCM निकालें। क्या निकालेंगे इसका LCM? क्या निकलेगा? 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 hours, 48 घंटा निकलेगा। 48 घंटा मतलब 2 दिन, 2 days। हाँ, 24 hours ही 1 day होता है। तो आज अगर होगा तो आज से 2 days के बाद क्या होगा? 5 days नहीं होगा, 3 days नहीं होगा, टुमारो नहीं होगा, डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मतलब समझे ना? हाँ, आफ्टर 48 आवर्स। डे आफ्टर टुमारो मतलब आफ्टर 40 आवर्स, कल के बाद, आज से 2 दिन बाद। डे आफ्टर टुमारो को ही क्या बोलते हैं? आज से 2 दिन के बाद। क्लियर? सो आंसर कौन होगा? डी। तो भैया सिंपल आपने निकाला, कैसे निकाला समझ में आए? इस तरह क्वेश्चन को मैंने कहा 3 बेल्स हैं जो एक 3 घंटे, 4 घंटे और 16 घंटे के बाद बजती है, ठीक है। आपके पास दे हैव रंग टुगेदर वंस टुडे, एक साथ रिंगिंग किया था, एक साथ रिंगिंग किया था आज। व्हाट डे इन द फ्यूचर विल दे रिंग टुगेदर नेक्स्ट, फ्यूचर में कब एक साथ रिंगिंग करेगा मुझे बताओ। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक साथ रिंगिंग नेक्स्ट कब करेगा, इसको निकालने के लिए क्या निकालेंगे? तीनों का LCM, तीनों का LCM। ओके, तो LCM निकालिए 3 4 16 इसको तो 48 आवर्स, जो LCM निकालना जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ूं, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन किसका है? IPM कोर्सेस IIM इंदौर 2025 का है क्वेश्चन। ये थोड़ा टफर क्वेश्चन होती है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 to power 10 + 2, मतलब कहता है इसमें से कौन सा नंबर है जो 3 to power 10 + 2 से डिवाइड है ना।
तो देखो इससे डिवाइड मतलब पहला ऑप्शन ए को डालेंगे ना, तो ये क्या है 3/20 + 4 है अपॉन 3/10 + 2 लिख सकते हैं, है ना। एज्यूम कर लो, इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, इसको बी एज्यूम करना है, तो क्या होगा a + b हो जाएगा। ए को क्या लिखे, a = क्या एज्यूम किए 3/10, b = क्या एज्यूम किए 2। इसको क्या लिख सकते हैं 3/10 स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, है ना। सो देखिए यहाँ पे a + b आपने डाला, ये वैल्यू क्या है a, ये वैल्यू 2 क्या है b, तो ये वैल्यू क्या हुआ a² + b² अपॉन a + b। अब देखिए a² + b² इसका तो क्या होता है फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। आप क्या बोलेंगे a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है ना। तो ये देखिए a + b से डिवाइड नहीं होगा, इससे डिवाइड नहीं, और मल्टीप्लाई का साइन होता तो कट जाता है, लेकिन ये डिवाइड तो नहीं होगा, इसे ये ऑप्शन से नहीं होगा। तो इसमें आपको पहले अलजेब्रिकल फार्मूला पता होना चाहिए a² + b²। कैसे बनाए समझ में आया। 3/20 + 4 को 3/10 + 2 से डिवाइड करना है, सबसे आसान तरीका है 3/10 को a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको a जूम किए, इसको b, इससे हमारा थोड़ा आसान हो गया। तो a + b किए तो 3/10, 3/20 को क्या लिख सकते हैं 3/10 का होल स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो क्या हुआ a² + b²। देखिए a² + b² का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए अलजेब्रिकल फार्मूला। तो a² + b² इसका टू क्या होगा a + b का स्क्वायर -2ab, तो a + b से -2ab, तो इससे a + b से डिवाइड नहीं ना होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए बी ऑप्शन 3/30 है ना, 3/30 को क्या लिख सकते हैं आप 3/10 ⁵ + 2। अब ये कौन होगा भाई, ये क्या है a, तो इसको लिखेंगे AQ, और ये क्या है b, AQ + b, क्योंकि इसको a माने थे, इसको b माने थे। a = आपने माना था 3/10 और b = आपने क्या माना था 2। तो देखिए इससे a + b से डिवाइड तो नहीं होगा, ये नहीं डिवाइड होगा, ये भी गलत। अब देखिए सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है 3/20 ना, 3/20 को क्या लिख सकते हैं 3/10 ⁵ 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब अपॉन, है ना a + b, a + b डिवाइड करना है इसे ना, चेक करना है a + b, a + b मतलब 3/10 + 2, 3/10 + 2 से डिवाइड है कि नहीं, ये चेक करना है ना। तो आप यहां पे जब यूज करेंगे, देखिए तो ये क्या आ रहा है, ये आपके पास जो पोजीशन आ रहा है, ये कौन है a, ये कौन है b, इसको आप लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं a² + bq अपॉन a + b। क्यों लिखे, a का वैल्यू 3/10 है, a का वैल्यू 3/10 है, तो a हो गया, अब स्क्वायर है तो a² लिख दिए, b का वैल्यू 2 है तो 2 का होल क्यू हो जाएगा, है ना। तो 2 का होल क्यू मतलब b का होल क्यू बाय a + b से डिवाइड तो नहीं है, a + b मतलब 3/10 + 2। अब कौन सा ऑप्शन है डी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब डी ऑप्शन को देखिए, सी भी गलत, डी को जरा देखेंगे, डी में कौन है 3/30, 3/30 को क्या लिख सकते हैं 3/10⁵, हाँ 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया था कि द लेवल ऑफ द कैट क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन बहुत आसान था, एक थोड़ा लेवल टफर हो गया, है ना। तो ये आपके पास बाई a + b, a + b मतलब 3/10 + 2, 3/10 + 2। अब देखिए यहां पे आपने देखा ये कौन हो गया a, ये कौन हुआ b, यू कैन राइट AQ + BQ बाई a + b इक्वल टू क्या लिखता है a + b इंटू a² - ab + b² बाई a + b। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या है डिवाइड है। यहाँ भी आपने देखा अलजेब्रिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए बड़ा आसानी से हम लोग कर लिए। तो आपने ये देखा 3/10 को a माना था AQ + BQ, तो डी आंसर हो गया।
इट इज द क्वेश्चन ऑफ आईपी मैट। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं ये थोड़ा किसी लोगों को टफर लग रहा हो, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं डेसिमल नंबर फ्रैक्शन पढ़ाते हैं, इससे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन पढ़ाएंगे। डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में ही सब पूरे अलजेब्रिकल फार्मूला को डिस्कशन करा देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपके पास इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जितने वर्कआउट है उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट कराते हुए चले जाते हैं। ओके नेक्स्ट, लिस्ट नंबर। लिस्ट मतलब सबसे छोटा होता है, लिस्ट मतलब एलसीएम। लिस्ट मतलब एलसीएम व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 21 एंड 35 लीव्स 6 एज ए रिमाइंडर। कहता उस लिस्ट नंबर को निकालो जिसको 12, 21, 35 से डिवाइड कर तो 6 रिमाइंडर आता है। तो क्या बताए थे आप लोगों को, लिस्ट नंबर मतलब क्या होता है, एलसीएम। लिस्ट नंबर मतलब एलसीएम। और एलसीएम का अगर क्वेश्चन हो तो पहला स्टेप निकालते हैं एलसीएम ऑफ नंबर। पहला स्टेप क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ द नंबर, और रिमाइंडर जितना होता है उसको ऐड कर देते हैं, समझे ना। उस लिस्ट नंबर को निकालो व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 21, 35 लीव 6 एज ए रिमाइंडर। एलसीएम क्वेश्चन हुआ तो मैंने क्या बोला था, पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हाँ एलसीएम ऑफ नंबर्स, एलसीएम ऑफ नंबर्स प्लस क्या करेंगे रिमाइंडर 6। इससे पहले पूरे कॉन्सेप्ट आप लोगों को देते हैं। रिमाइंडर 6 कौन सा, 6 एज ए रिमाइंडर है। तो नंबर कौन कौन है, 12, 21 एंड 35। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 12, 21, 35 प्लस क्या होगा 6, है ना, यही होगा। सो 12, 21, 35 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 35 7 से 4 7 जा 7, 7 5 जा 3 7 जा 21, 21 4 जा 84 इंटू 4 इंटू 5 4 5 जा 20 0 2 8 5 जा 40 प्लस 2 42 4 20 4 20। तो 4 20 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 426 आंसर। हो गया ना। तो देखिए कितना आसानी से आपने निकाल लिया, तो समझ गया ना। तो लिस्ट नंबर मतलब एलसीएम, एलसीएम क्वेश्चन होता है पहले एलसीएम ऑफ नंबर निकालेंगे प्लस रिमाइंडर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, आंसर हो गया। हाँ बहुत टाइप का क्वेश्चन आपके बुक्स में, बहुत टाइप है। एक वाला प्रोफेशनल बुक्स बनाते हैं, देयर नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी। हम तो फ्रीडम ही देते हैं कि इंडिया से कहीं भी किसी बुक से सॉल्व करें। सबके पैटर्न सब कुछ सेम है, खाली लेवल ऑफ डिफिकल्टी। जैसे कैट में टफेस्ट क्वेश्चन आती है ना, बैंक पी में टफर क्वेश्चन आती है, एसबीआई पी में टफेस्ट क्वेश्चन आती है मेंस में, है ना। इसी तरह आईपी मैट एग्जाम में इंदौर में, आईपी मैट इंदौर में टफेस्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। जिप मैट में थोड़ा आसान क्वेश्चन। ओके तो देखिए ये आईपीएम जम्मू, इसको क्या बोलते हैं, जिप मैट, है ना। जिप मैट एग्जाम का है ये, 2024 का क्वेश्चन है। तो थोड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, इंदौर वाला टफर था, हाँ ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अ नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 7 and 8 लीव्स द रिमाइंडर 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। कहता कोई नंबर को 7 से डिवाइड कर, तो कोई नंबर है ना उसको 7 से डिवाइड कर दे वो, तो डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। कुछ कोशिएंट आएगा, कुछ कोशिएंट आएगा जिसे बोलते हैं भागफल, है ना। उसको 8 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। कोशिएंट क्या आएगा लास्ट में, और लास्ट वाला कोशिएंट ऑलवेज 1 होता है। लास्ट वाला कोशिएंट ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। आइए कोई नंबर को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 आएगा, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो कोशिएंट आएगा उसको 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 है। कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं, ये सक्सेसिव टर्म लिखा हो तो हमेशा इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब आगे क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर, उसी नंबर को डिवाइड बाय 56, तो उसी नंबर को 56 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या जानना होगा, क्या जानना होगा पहले, तो पहले देखिए लिखिए लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। क्या मानेंगे, एक्स, एक्स को किसे डिवाइड करना भाई, 7 से, वेरी गुड, 7 से डिवाइड करना है। यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 3। यहाँ 7 से डिवाइड करके कुछ कोशिएंट बचे, कोशिएंट को क्या मान लिया, वाई। वाई को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। कोशिएंट कितना आएगा, 5, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। बन गया क्वेश्चन। अच्छा क्लास में पूरे करवा चुके हैं, हाँ थैंक यू, नमस्कार, बहुत टफर क्वेश्चन, हाँ बन गया, थैंक यू, हाँ ठीक है, चलिए थैंक्स। तो समझ में आया, और बच्चे लोग समझ रहे हैं ना, जो आज क्लासेज में आए हैं उनसे समझ रहे होंगे, है ना, कितने आसानी से क्वेश्चन हुआ है। एक्स कोई नंबर है, एक्स को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3, इस एक्स 7 से डिवाइड किए, वाई क्या है कोशिएंट, वाई को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या है 5। लास्ट में ऑलवेज याद रखेंगे ये कोशिएंट जाता है 1 आता है। वाई क्या है
डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कौन है 8, कोशियंट कौन है 1, रिमाइंडर कौन है 5। सो y इक्वल टू क्या होगा 8 इंटू 1 प्लस 5, किस फॉर्मूला पे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर। सो 8 इंटू 1 प्लस 5, 8 5 क्या हुआ 13। नाउ हेयर देखेंगे x, x की वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 7 इंटू वाई प्लस 3, 7 इंटू 13 प्लस 3, 37 91 प्लस 3 दैट इक्वल टू 94। निकल गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब क्या कर रहा था, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर डिवाइड बाय 56। उसी नंबर को 56 से डिवाइड करते क्या रिमाइंडर आएगा ना, तो नंबर कौन है 94 ना, 94 को किससे डिवाइड करेंगे 56 से, है ना। तो 94 को 56 डिवाइड करेंगे तो जानते ही होंगे ना, 94 को 56 माइनस कर दे, 56 1 जा 56, 56 2 जा, यही ना आपने कहा, मिटा दो। अच्छा ठीक, तो 94 को 56 से डिवाइड कर दीजिए। नाइन्टी फोर को 50 से डिवाइड कर देंगे, क्या रिमाइंडर आएगा, तो 56 2 जा तो लगेगा ना, 56 2 जा 112 होता है, बड़ा हो जाएगा तो 1 जा लगेगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, इसमें माइनस 46 गया 8, 8 में से 5 गया 3, यही रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर 38। मैं 94 को 56 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 38। कौन सा ऑप्शन हुआ ए, है ना, कितना आसानी से सॉल्व किए, क्लियर। तो ये आप एक बार प्रोफेशनल बुक्स बनाते हैं ना, कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी क्लासेस दे रहे हैं कि कोई बच्चे अगर घर से क्लास करना चाहें, हाँ डेमो लेना चाहेगा कोई ऑनलाइन मोड में भी, तो हम लोग उसे बच्चे को एक सर्टेन डेज मतलब अप टू 7 क्लासेस के लगभग डेमो भी प्रोवाइड कर देते हैं। यस ठीक, हाँ आप लोग ऑफलाइन क्लास अगर कोई आपके फ्रेंड्स हो कहीं बाहर से करना चाहें, कोई भी, कहाँ से आए आप, मेघालय से, अच्छा आप लोग तो पटना के ही हैं, आप कहाँ, अच्छा समस्तीपुर, ओके। तो बाहर से बॉयज और गर्ल्स हैं झारखंड क्लियर, ओके। सो आपके कोई फ्रेंड्स हो बाहर से लेना चाहें तो वो भी क्लास से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू। देखिए कितना आसानी सॉल्व किए, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी है हमारे पास, वो भी आप नेक्स्ट। मुझे तक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को समझने में कैसे बनाया जाता है ना। तो आप देख रहे हैं, इसलिए PIQ दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ IP मैट एग्जाम। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, IP मैट रोहतक 2025 का क्वेश्चन है ना। कितने आसानी से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये नंबर सिस्टम के अंदर ही LCM HCF हम लोग पढ़ाते हैं, है ना, उसी के अंदर पढ़ाते हैं। देखिए द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 84 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। समझे ना, दो नंबर का LCM जो है वो 84 है और 21 रिस्पेक्टिवली। मतलब समझे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। LCM ऑफ टू नंबर्स कितना है 84, HCF ऑफ टू नंबर्स क्या है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखेंगे तो डायरेक्ट कर सकते 21। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 1:4। नंबर समझ में आए, ये दोनों नंबर, फर्स्ट नंबर और कौन है सेकेंड नंबर, 1:4 है ना। तो पहला नंबर x होगा तो सेकेंड नंबर क्या होगा 4x। फर्स्ट नंबर x होगा तो सेकेंड नंबर क्या होगा 4x, है ना। देन द लार्जर अमॉन्ग टू नंबर, लार्जर नंबर तो 4x का वैल्यू क्या होगा, लार्जर कौन है 4x ना। फॉर्मूला आप जानते होंगे, कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM टू HCF, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM टू HCF, है ना। तो फॉर्मूला फर्स्ट नंबर कौन है x, तो x इंटू सेकेंड नंबर मतलब 4x। इन दोनों नंबर का क्या फॉर्मूला पड़ा है, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर इक्वल LCM एंड HCF। तो LCM कितना है 84, HCF कितना है 21, 4 से 21। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 21 स्क्वायर। ये कैंसिल होगा तो यू कैन टेल x इक्वल टू 21। तो x की वैल्यू 21 होगा
तो लार्जर नंबर पूछा गया, लार्जर नंबर कितना है भाई 4x ना, लार्जर नंबर कौन है 4x, 4 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए 84, 84 कौन सा ऑप्शन हुआ डी। तो कितने आसान क्वेश्चन है, देखो आईपी मैट रोहतक भी मैंने डिस्कस किया, आईपी मैट इंदौर भी डिस्कस किया, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। पूरे पीआईक्यू पूरी बुक्स ही हम लोग उड़वा देते हैं, पूरे भारत की बुक्स आप क्लास में खत्म कर लेते हो, है ना। यस, एक बार प्रोफेसर बुक्स बनाए, दे विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। और उसके बाद पीआईक्यू, आपके एग्जाम का पीआईक्यू हम साथ साथ लेके चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद टेस्ट। यस, आफ्टर कंप्लीट टॉपिक यू हैव टू गिव द टेस्ट टॉपिक बाय टेस्ट। कहीं से भी क्लासेस, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, वो कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, वो सेम क्लासेस। यस, क्लियर हो गया आपको, कोई डाउट्स? तो देखिए समझ में आ गया 84, तो फॉर्मूला समझ गए, चलिए थैंक यू।